कि अगर आपके जिस्म में थकावट रहती है, आपके मसल्स के अंदर टांगों में और बाजुओं में ख़ास तौर पे थकावट रहती है और आप गिरे गिरे जैसे होता है कि बंदे के अंदर कमज़ोरी है, तो ये समझ लें कि ये हो सकता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो। दूसरे नंबर पे अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है और दांत हिल रहे हैं, तो ये भी समझ लें कि विटामिन सी की कमी है। और अगर आपके जिस्म के अंदर कोई ज़ख़म बन रहा है और ज़ख़म जल्दी ठीक नहीं हो रहा, तो समझ लें कि ये विटामिन सी की कमी हो सकती है। और अगर आपकी स्किन की ख़राब हो रही है, उसका रंग ख़राब हो रहा है, रिंकल्स आ रहे हैं, बाल बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, आँखों की चमक कम हो रही है, तो ये समझ लें कि विटामिन सी की ये कमी है। और अगर आपका शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहते, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो समझ लें कि ये भी विटामिन सी की कमी हो सकती है। विटामिन सी क्या करता है? एक जिस्म के अंदर एक प्रोटीन है जिसको कोलेजन कहते हैं। ये क्या करता है कि अगर आपने कभी गोश्त देखा हो, एक जो मसल होता है वो दूसरे हड्डी के साथ या दूसरे मसल के साथ जब जुड़ता है तो एक टेंडर सा मसल होता है। वो जो टेंडर मसल है वो इस प्रोटीन से बनता है, वो इसको विटामिन सी बनाती है। तो जिस्म के अंदर जितने भी हमारे मसल्स हैं, वो टिश्यूज़ हैं, वो एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो इस कोलेजन के साथ जुड़ते हैं। तो अगर इसका मतलब अगर कोलेजन नहीं होगा तो हमारे टिश्यू सारे कमज़ोर हो जाएंगे, हड्डियों के साथ उनका जो कनेक्शन है वो कमज़ोर हो जाएगा। दूसरा ये आयरन को एब्ज़ॉर्ब करता है। आयरन एब्ज़ॉर्ब करता है तो जिस्म के अंदर जहाँ जहाँ हमें फुलाद की ज़रूरत है, आप खुराक में जितना मर्ज़ी खा लें, लेकिन अगर विटामिन सी नहीं है तो वो उसको एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगा। कि जिस्म के अंदर जहाँ भी ज़ख़म बनते हैं उसकी जो वाउंड हीलिंग है, वहाँ विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है। विटामिन सी एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है कि जो ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं जिस्म के अंदर जाती है, तो वो ये साथ साथ ये जहरीले मैदे बनाता है जिन्हें रॉस कहते हैं। वो वाले उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जिस्म को मुसलसल विटामिन सी की ज़रूरत होती है। और वो अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो वही बुढ़ापा है, वही कमज़ोरी है, वही मौत है। तो उसको अगर कम रखना है तो विटामिन सी ने उसको ख़त्म करना है। इसके अलावा बहुत सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, जो मिसालों से, सिगरेट से या फ़ज़ाई आलूदगी से हमारे जिस्म के अंदर जहरीले मादे बनते हैं, उनको भी डिटॉक्सीफाई विटामिन सी करता है। हमारा जिस्म, इंसानी जिस्म विटामिन सी नहीं बना सकता, बना ही नहीं सकता, ना उसे स्टोर कर सकता है। ये आपको फूड से ही लेना पड़ता है या सप्लीमेंट से ही लेना पड़ता है और मुसलसल लेना पड़ता है, चूँकि ये स्टोर नहीं होता। अब ये नहीं कि आप आज विटामिन सी ले लिया तो हफ्ता 10 दिन तक आपको विटामिन सी आपको रहेगा, नहीं, ये रोज़ाना की बुनियाद पे बल्कि दिन में कई दफ़ा लेना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा विटामिन सी ले लेंगे तो वो यूरिनेट हो जाएगा, यानी पेशाब के ज़रिए जिस्म से निकल जाएगा। कहाँ से विटामिन सी लें? तो सिट्रस की जितनी वैरायटीज़ हैं, किन्नू, माल्टा, संगतरा, मौसमी, लेमन और उसके अलावा मीठा जिसे कहते हैं, इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी है। अच्छा, कितना विटामिन सी है? आपको ये एक मोटी सी मिसाल दूं कि हमारे जिस्म के अंदर जो कि एक रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, वो तकरीबन कम से कम 90 मिलीग्राम विटामिन सी हमें चाहिए। तो एक माल्टा हमें तकरीबन 70 से 80 मिलीग्राम एक माल्टा हमें विटामिन सी दे देता है, और 2 लेमन हमें तकरीबन इतना दे देते हैं। अच्छा, अब एक अच्छी सेहत के लिए या बहुत अच्छे मसल्स के लिए कितना विटामिन सी चाहिए? वो 500 से 1000 मिलीग्राम के दरमियान जो लोग लेते हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। लेकिन अगर 2000 ग्राम से ज़्यादा विटामिन सी ले लेंगे तो वो आपको नौजिया, वोमिटिंग की शक्ल हो जाएगी और जुज़्वे बदन नहीं बनेगा, और आयरन की एब्जॉर्प्शन से इवन स्टोन भी बन सकता है और आपको डायरिया भी लग सकता है। तो ज़्यादा लेने का फ़ायदा ही कोई नहीं। अच्छा, एक एग्जांपल दी मैं आपको विटामिन सी और लेमन की। उसके अलावा स्ट्रॉबेरीज़ और बेरी सब के अंदर, लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में है? अल्लाह ताला ने इसको महंगा नहीं रखा। सबसे ज़्यादा विटामिन सी, अभी मैं आप उन फूड को बताता हूँ, बेर और अमरूद और मोरिंगा के पत्ते। 100 ग्राम अगर आप ये लेते हैं तो आपको तकरीबन 250 से 300 मिलीग्राम विटामिन सी मिल जाता है। अच्छा, एक सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में है? वो आप हैरान होंगे, वो आंवला में है। आंवला, जिसके मुतालिक पुराना एक मुहावरा था कि बुजुर्गां दा
आखिया ते आमले दे खादे दा बाद च पता लगता है। एक आंवला आपको 500 से 600 मिलीग्राम विटामिन सी दे सकता है, लेकिन आंवला या आप पका के खाते हो या आप अचार बना के खाते हो, उसमें बहुत कम हो जाता है। उसको कच्चा अगर किसी तरीके से खाएं वो बहुत ज़्यादा है। एक और ज़हन में रखे बात, विटामिन सी पकाने से ख़त्म हो जाता है। किसी भी पकी हुई चीज़ में विटामिन सी नहीं है। सारे फ्रूट्स में थोड़ा बहुत सब में मौजूद है, सेब में मौजूद है, सारे फ्रूट्स में विटामिन सी थोड़ा बहुत सब में मौजूद है। सलाद के अंदर मौजूद है, ब्रोकली के अंदर, स्पिनच के पत्तों के अंदर और लेटस के पत्तों के अंदर भी विटामिन सी मौजूद है। तो मुसलसल जो आप सैलड लेते हो उसके अंदर भी विटामिन सी मौजूद है। तो क्या हम उसके लिए प्रॉपर विटामिन सी लेते हैं? हमारा सुबह का जो नाश्ता है वो अंडों, पराठों, चनों का या दही का या चाय का, हलवा पूड़ी का, इसमें मुश्तमिल है, जिसमें विटामिन सी नहीं है, क्योंकि ये सारी पकी हुई चीज़ें। तो इसका मतलब सुबह हम विटामिन सी लेते ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद दोपहर को हम खाने से पहले अगर चाय या कॉफ़ी पीते हैं, उसके साथ बिस्किट है, उसमें भी विटामिन सी नहीं है। इस दोपहर के खाने में अगर हम सलाद वगैरह लेते हैं तब विटामिन सी की बारी आती है। इसका मतलब है कि जो एक्टिव पीरियड है हमारा, सारी रात के बाद सुबह उठने के बाद जो दफ्तर में, अपने काम में, अपने बिजनेस में जो एक्टिव पीरियड है, उसमें विटामिन सी लेते ही नहीं है। तो हम कैसे इतने फ्रेश ज़हनी जिस्मानी तौर पे हो सकते हैं? तो वो हमारे रूटीन में नहीं है। दुनिया भर के न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन और साइंटिस्ट कहते हैं कि फ्रूट खाने का बेस्ट टाइम सुबह का टाइम है, और जो आपका दोपहर का खाने से पहले स्नैक टाइम है, वहाँ तक आप अगर फ्रूट खा लें तो वो आपके लिए आइडियल है। रात को फ्रूट कभी ना खाएं, वो इसीलिए है ताकि सुबह का आपने विटामिन सी लिया है वो शाम तक आपके जिस्म के अंदर वो सारी जो टीयर एंड वियर रिपेयर है उसको कर सके। तो विटामिन सी सुबह नाश्ते के अंदर या नाश्ते से प्री ब्रेकफास्ट लाजमी मोरिंगा की शक्ल में, टमाटर की शक्ल में, किसी सिट्रस की शक्ल में लाजमी लें। एक आखिरी बात, बहुत सारे लोग जूस पीने के बड़े शौकीन होते हैं कि सिट्रस का, बाकियों के भर गिलास जूस पिए। जूस सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको डॉक्टर किसी ख़ास बीमारी में या हकीम या मुआलिज किसी ख़ास बीमारी में रिकमेंड करता है। आम इंसान के लिए जूस नहीं है, उसको फ्रूट खाना चाहिए। जूस क्यों नहीं पीना चाहिए? इसलिए कि जूस के अंदर जितना विटामिन सी आ जाएगा वो आपकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है, और दूसरा उसके साथ शुगर बहुत ज़्यादा आ जाएगी, वो आपका मोटापे का बायस बन जाएगा। याद रखें, जो लोग रेगुलर जूस पीते हैं वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं और उनकी एसिडिटी का शिकार हो जाते हैं, वो कभी सेहतमंद नहीं रहते। ये कंसेप्ट गलत है कि फ्रेश फ्रूट जूस पिए। डिब्बे का फ्रेश कोई जूस भी नहीं पीना चाहिए, फ्रूट खाना चाहिए। रूटीन है, थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सारा दिन किसी न किसी शक्ल में रखेंगे तो विटामिन सी बेहतरीन आएगा। अगर आपके पास विटामिन सी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर आपको फिर विटामिन सी के सप्लीमेंट देते हैं, वो डॉक्टर से पूछ के वो ज़रूर ले लें। सेहतमंद रहें, खुश रहें, और ये जो नॉलेज है सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, दूसरों तक भी फैलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।